कुछ लोग जो है वो बोतलें फेंकने लगे, कुर्सियां तोड़ तोड़ कर फेंकने लगे और ये तस्वीरें सामने आने लगी। इतनी ज्यादा जो है वो पागल हो जाएंगे या उनकी दीवानगी इतना ज्यादा हो जाएगी, ये शायद मैसी ने भी नहीं सोचा था कि 10-10 लाख रुपए लोगों ने दिया है ताकि वो मैसी के साथ सिर्फ फोटो खिंचवा सके। लोगों ने ऐसी ऐसी दीवानगी दिखाई है कि जिनकी शादी थी वो अपनी शादी के दिन मैसी को देखने चले आए थे। मतलब गजब है। तो भैया एक फुटबॉलर के लिए भी ऐसी दीवानगी हो सकती है, ये किसी ने सोचा नहीं था। मतलब हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्टर के ही या किसी फिल्म स्टार के लिए ही पागल नहीं होते हैं, किसी क्रिकेटर के लिए ही पागल नहीं होते हैं, किसी राजनेता के लिए ही पागल नहीं होते हैं। हम एक फुटबॉलर के लिए भी पागल हो सकते हैं। दुनिया के एक बेहतरीन खिलाड़ी या ये कह दें कि फुटबॉल के भगवान कहे जाने वाले मैसी जब भारत आते हैं तो उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, और कुछ लोग तो बस एक झलक पाने के लिए ही सुबह से लेकर शाम तक बैठे रह जाते हैं, या ये कह दें कि एकदम भोर से ही जो है वो स्टेडियम की कुर्सियां पर चिपक जाते हैं। हजारों का टिकट लेने के बाद, घंटों के इंतजार के बावजूद वो एक झलक नहीं पा पाते हैं। इसलिए उनकी नाराजगी इतनी थी कि उन्होंने स्टेडियम की कुर्सियां तोड़ डाली। कुछ लोग जो है वो बोतलें फेंकने लगे, कुर्सियां तोड़ तोड़ कर फेंकने लगे और ये तस्वीरें सामने आने लगी। एक विदेशी मेहमान जब भारत आता है तो उसने ये सोचा भी नहीं होगा कि उसको इतना प्रेम मिलने वाला है। एक खिलाड़ी को देखने के लिए लोग इतने ज़्यादा जो है वो पागल हो जाएंगे या उनकी दीवानगी इतना ज़्यादा हो जाएगी, ये शायद मैसी ने भी नहीं सोचा था। अब मैं आपको बताऊं तो कई खबरों में ये बातें प्रकाशित हुई हैं कि 10-10 लाख रुपए लोगों ने दिया है ताकि वो मैसी के साथ सिर्फ फोटो खिंचवा सके, हैंडशेक कर सके। इस तरीके की भी दीवानगी जो है वो देखने के लिए मिली। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ क्रिकेट प्रेमी, और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक्ट्रेस या एक्टर या एक्ट्रेस के दीवाने हैं, और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मोदी जी के लिए पगलाए रहते हैं। पागलपंती हमारे यहाँ हमारी रगों रगों में भरी है, हम किसी भी चीज़ के लिए पागल हो सकते हैं। अब बहुत सारे लोग जो फुटबॉल को पसंद करते होंगे या फुटबॉल के लिए दीवाने होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये कतई नहीं समझ में आया कि हजारों की संख्या में लोग जो वहाँ खड़े थे, क्या सब कोई एथलीट थे, कोई खिलाड़ी थे, कोई ऐसा था जो सच में फुटबॉल को खेलता हो या फुटबॉल के लिए जीता हो। तस्वीरें बहुत डराने वाली थी या तस्वीरें बहुत सी ऐसी थी जिस पर सवाल खड़ा हो सकता है। आप मैसी को नहीं देख पाए, आप सिस्टम से नाराज थे, मैनेजमेंट से नाराज थे और कई और वजहें थी, नाराज थे, लेकिन स्टेडियमों काहे तोड़ दिया भाई। दोबारा स्टेडियम बनाने के लिए जनता का ही पैसा उस पर फूका जाएगा, आपके ही जेब से दोबारा पैसा लगाकर उस स्टेडियम को बनवाया जाएगा। कोई भी सरकार एक नाली खुदवाती है, एक सड़क बनवाती है या एक कुर्सी भी अगर किसी पार्क में लगवाती है तो वो टैक्स के पैसे से लगता है, हमारे और आपके टैक्स के पैसे से लगता है। मैसी किसी के लिए भगवान हो सकते हैं। हाँ, कोई फुटबॉलर हो जो फुटबॉल खेलता हो या फुटबॉल को पसंद करता हो या फुटबॉल में जीता हो, वो अगर मैसी के लिए ऐसी दीवानगी दिखाता तो समझ में आता। लोगों ने ऐसी ऐसी दीवानगी दिखाई है कि जिनकी शादी थी वो अपनी शादी के दिन मैसी को देखने चले आए थे। मतलब गजब है। हमारे यहाँ लोग बहुत खलियर हैं या लोगों के दिल में बहुत सारी जगह है, वो सबको बैठाते हैं अपने दिल में। अब किसी की भावना ज़रूर आहत हो सकती है, शायद मैं समझ ना पा रही हूँ या मेरा फुटबॉल के प्रति उतना झुकाव ना हो, या हो सकता है कि मैं शायद उतनी पागल ना हूँ कि मैं ये चीज़ें ना समझ पा रही हूँ कि लोगों ने स्टेडियम की कुर्सियाँ क्यों उखाड़ कर फेंकी। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा। एक सेल्फी लेने के लिए लोगों ने 10-10 लाख रुपए लगाए, ये समझ में आता है। अगर आपके पास पैसा है, आप किसी वीआईपी की तरह किसी वीआईपी से मिल सकते हैं तो आप पैसा लगा सकते हैं, लेकिन जो हजारों हजार रुपए का टिकट लेकर स्टेडियम में आए थे, उन्हें तो ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि दूर दूर तक वो मैसी से ना तो उनका सिग्नेचर ले पाते, ना उनका ऑटोग्राफ ले पाते, ना उनसे फोटो ले पाते। ये तो सबको पता था ना, जो स्टेडियम में आए थे ये तो वो भी जानते थे। लेकिन उनकी नाराजगी इस बात को लेकर रही कि हमारे यहाँ जो वीआईपी कल्चर है वो बहुत ज़्यादा खराब है। हमारा वीआईपी कल्चर इतना खराब है कि मैसी के आगे पीछे तो सारे वीआईपी लोगों ने घेर रखा था। जो मैनेजमेंट जिनकी जिम्मेदारी थी वो लोग अपने परिवार वालों, अपने बच्चों, नात रिश्तेदार का फोटो खिंचवाने के चक्कर में जो है वो पूरा जो मैनेजमेंट था उसको बर्बाद कर दिया। मैसी अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, कभी हैदराबाद, कभी पश्चिम बंगाल, दिल्ली, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, और जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जैसा बंगाल में तस्वीरें आई, लोगों ने स्टेडियम की कुर्सियाँ फेंक दी, ममता बनर्जी को माफ़ी मांगनी पड़ी और मैनेजमेंट
कि जो लोग थे उनके खिलाफ एक्शन भी लेना पड़ा। इस तरीके की चीज़ें जो है वो होती रही। अब मेरा एक सवाल है, जिस सवाल से कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, किसी को मिर्ची लग सकती है, किसी को चुभ सकता है, लेकिन मेरा सवाल यही है कि अगर एक फुटबॉल खिलाड़ी अपने जूते के लिए सरकार से पैसा मांगे तो वो नहीं दे पाएंगे। चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे जो भी जगह हो, बताइए ना कि फुटबॉल के लिए हमने आज से पहले कितना प्रेम दिखाया और फुटबॉल खिलाड़ियों को हमने कितना जो है वो अप्रिशिएट किया। फुटबॉल खिलाड़ी कब ओलंपिक खेल में जाकर गोल्ड मेडल ले आते हैं और उसकी इतनी चर्चा होती है। ना कभी हम हॉकी पर चर्चा करते हैं, ना कभी हमारी फुटबॉल पर कोई रुचि होती है। हम सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के लिए जो है वो दीवानगी जताते हैं। आज फुटबॉल का एक बेहतरीन खिलाड़ी, दुनिया में जाने जाने वाला, या ये कह दें कि फुटबॉल का भगवान जब इंडिया में आता है तो हम उसके प्रति प्रेम दिखाते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब ये प्रेम पागलपन बन जाता है और हमारे सर पर चढ़ जाता है तो उसकी तस्वीरें कुछ ऐसी निकलती हैं जो नहीं निकलनी चाहिए। बहुत सारे लोगों की वीडियोस, तस्वीरें सामने आई है जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, आप ये देखिए। तो ये जो दीवानगी नजर आई है, ये जो इस तरीके का पागलपन नजर आया, इससे स्टेडियम को नुकसान पहुंचा है। ममता बनर्जी ने इसके लिए माफ़ी मांगी है और जो मैनेजमेंट के जिम्मेदार लोग थे, आयोजक थे, उन्हें गिरफ्तार वगैरह भी कर लिया गया है। पश्चिम बंगाल के बाद ये हैदराबाद में भी हुआ और अब दिल्ली में भी हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब आम लोगों को छोड़िए, वीआईपी लोग भी इतना पागल हुए पड़े हैं, इतना इस तरीके की चीज़ें दिखा रहे हैं, तो जनता से क्या ही उम्मीद की जाएगी और जनता से कैसे कहा जाएगा कि वो इस तरीके की चीज़ें ना करें। लेकिन मेरा सवाल यही है कि जब हम किसी एक खिलाड़ी को लेकर इतना कृतज्ञ हो जाते हैं, इतना दीवाने हो जाते हैं, इतना पागलपन दिखा देते हैं, तो हम वो लोग जो एक खिलाड़ी को देखने वहाँ पहुँचते हैं, वो हम अपने खेल के लिए कभी इतना आवाज़ क्यों नहीं उठा पाते। किसको नहीं पता है कि गांव-गांव में एक अच्छा स्टेडियम होना चाहिए ताकि कोई बड़ा सा खिलाड़ी अपने देश से निकले, उसका भी नाम हो। हम अपने यहाँ खेल पर कितना खर्च करते हैं, हमारे यहाँ स्टेडियम कैसे हैं, हमारे यहाँ खिलाड़ियों को कितना सपोर्ट किया जाता है, इस पर कभी चर्चा ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? एक खिलाड़ी फटा जूता पहन के ट्रेनिंग कर रहा होता है, अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है, न जाने कितनी किल्लतें झेल रहा होता है। हमने न जाने कितनी ऐसी खबरें की हैं जो हमने इस चीज़ को बताया है कि देखिए ज़मीन पर खिलाड़ियों को कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है और जब यही खिलाड़ी कुछ बेहतर करके आ जाते हैं, कोई बड़ा गेम जीत कर आ जाते हैं, तो उनके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए मंत्री, विधायक, सांसद, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी जो है वो सामने नजर आते हैं। तो हम अपने गेमों पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं, इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। फिलहाल ये वीडियो किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं था, किसी का मजाक बनाने के लिए नहीं था, लेकिन एक सवाल ज़रूर था कि हम न जाने क्यों इस तरीके की दीवानगी दिखाते हैं कि किसी अभिनेता के लिए लौट जाएंगे, किसी क्रिकेटर के लिए पगला जाएंगे, किसी फुटबॉलर के लिए जो है वो कुर्सियां तोड़ने लगेंगे, लेकिन जो ढंग का काम है वो हमसे नहीं हो पाता। हम अपने देश के खिलाड़ियों के लिए, उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए, उनको जो चीज़ें मिलनी चाहिए उसके लिए हम आवाज़ नहीं उठा पाते। अगर हम अपने सिस्टम से इन खिलाड़ियों के लिए, अपने खिलाड़ियों के लिए आवाज़ उठाने लगें तो यकीन मानिए कि भारत में ओलंपिक मेडलों की संख्या बढ़ सकती है और भारत में भी न जाने कितने मैसी पैदा हो सकते हैं। लेकिन हम अपने रूट पर काम कभी नहीं कर पाते। और मैसी को देखने के लिए जो इतना पगलाए लोग थे, उन्हें भी ये बात पता थी कि स्टेडियम में वो देख नहीं पाते, तस्वीरों में देख लेते भाई, मतलब टीवी में वो साफ दिख रहे थे। अगर आपको देखना ही था तो आप टीवी, फोटो, इन सब चीज़ों में भी देख सकते थे। लेकिन भैया शायद ये मेरे समझ के परे की चीज़ है, इस पर मैं उस तरीके से समझ नहीं पा रही हूँ कि लोग इस तरीके का पागलपन, इस तरीके की दीवानगी कैसे दिखा सकते हैं, क्यों दिखा रहे थे और इस तरीके से कुर्सियाँ क्यों तोड़ने लगे। अपने मैनेजमेंट से नाराज लोगों ने, शायद उन संचालकों से नाराज लोगों ने इस तरीके की नाराजगी दिखाई। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को ये बिल्कुल वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि वो फैन हो सकते हैं, वो पागल हो सकते हैं किसी खिलाड़ी के लिए, लेकिन मेरे समझ के परे की चीज़ थी। फिलहाल इस वीडियो पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा और ये बताइएगा कि आपको नहीं लगता कि एक कोई खिलाड़ी अगर
मैसी से मिलने जाता तो वो शायद बेहतर होता, शायद वो कुछ बेहतर सिखा पाते, कुछ बेहतर कर पाते। लेकिन अच्छा है कि हम किसी विदेशी खिलाड़ी के लिए इतनी दीवानगी दिखा रहे हैं। फिलहाल इस तरीके की तस्वीरें बहुत आ रही हैं। इस तस्वीरों पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बहुत धन्यवाद।